अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। क्लास 6 का चैप्टर 12 यानी क्लास 6 का जो साइंस है हमारा उसका चैप्टर 12 हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इसके एक दो वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था पहले कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती है इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। तो एक होता है वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे जो दिखाए गए हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव होता है, ये हर एक इलेक्ट्रिक सेल में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। बिल्कुल इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और जो फिलामेंट होता है इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कुछ इस तरीके से कि ये जो है टर्मिनल से अलग अलग रहते हैं इसके अंदर और एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। तो इसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो जो ये बल्ब होता है कैसे इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट होता है और जिससे हमें जो है रोशनी मिलती है कैसे ये ग्लो करता है। ये पॉजिटिव इसका एक टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव। तो बल्ब के जो अंदर जो होता है वो नेगेटिव होता है और उसके जो बॉटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव होता है। तो अब जो तारें जो होती हैं हमें ऐसे कुछ इस तरह मिलानी पड़ती हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहिए और पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ जाना चाहिए, तब फाइनली हमारा जो है बल्ब ग्लो करेगा, ये शाइन करेगा, ये चमक उठेगा और जो हमारा मकसद भी रहता है कि हमें रोशनी मिले। तो ये जो पावर सेल को हम यूज़ करते हैं, एक छोटे मोटे जो टॉर्च का बल्ब होता है इसको हम, ये सारा जो सिस्टम है हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ग्रिड्स हैं हमारे रिसीविंग स्टेशन, बिल्कुल फाइनली जो होता है ये ऐसे ही काम करते हैं। जो पावर जो है हमारा एक बहुत ज़िंदगी का अहम हिस्सा है आजकल बन चुका है, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चल पाती, हमारे घर रोशन नहीं हो पाते, हमारे कोई भी चीज़ हो जो मतलब पावर के बगैर आजकल के ज़माने में नहीं चल पाती। तो ये सिस्टम को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी मोटी बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ और छोटा मोटा बल्ब यूज़ करके हम सब जो निज़ाम है हमारा बहुत बड़ा निज़ाम है ग्रिड स्टेशन, ये ये है पावर ग्रिड्स का जो निज़ाम है तो बिल्कुल ऐसे ये जो काम करता है। तो इसमें यहाँ पे कुछ जो मिसालें दी गई हैं कि कैसे जो है जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है हमारा बल्ब वो ग्लो नहीं करता। तो हम जब एक ये जो है फिगर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एक पहली फिगर है, पहली शक्ल है जो एक दिखाई गई है हमारे लिए तस्वीर। तो इसमें जो है बिल्कुल यहाँ से जो तारे हैं 100, इससे पहले हमने देखा कि कुछ तारें हमने उठाई हैं बल्ब से, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से भी दो तारें हमने उठाई हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इनको हमने कुछ ऐसे फिक्स किया है अभी एडहेसिव से, टेप से। तो हमारा जो है काम चलना चाहिए कि कैसे ये, फिर नहीं तो ये उधर इधर तारें हो गई तो ये काम नहीं करेगा। तो इनको हमने जोड़ के रखा है। अब यहाँ हम मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस सूरत में जो है बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो ये जो है पहली मिसाल दी है इन्होंने फिगर ए में, यहाँ से टर्मिनल से उठी है तार, यहाँ से जो नेगेटिव से भी उठी है दोनों टर्मिनल से, और यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट है हमारी वायर। तो इस सूरत में जो है बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल ग्लो करेगा। तो क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट यानी जो हमारी बिजली का जो चलने का रास्ता है जो एक जगह से शुरू होकर, मिसाल यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ के बल्ब के अंदर जाकर फिलामेंट से गुजरकर फिर नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़कर होकर वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होकर फिर और नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी वो रास्ता जहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है होकर गुजरती है।
तो अब यहाँ पे तो ग्लो हो गया बल्ब। अब हम जब हम इस दूसरी फिगर को देखते हैं, इस तस्वीर को देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है, ये जब हम लेंगे यहाँ पे, तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के साथ कनेक्ट है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ से होना चाहिए, लेकिन बीच में सर्किट ब्रेक है। यहाँ से यहाँ तक तारें नहीं जुड़ी हैं, तो उसका मतलब ये है कि ऊपर वाली तो जुड़ चुकी हैं, नीचे वाली नहीं जोड़ी हैं हमने। इस सूरत में जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, जब तक हम ये इन दो को भी ना आपस में जोड़ लें। तो ऊपर वाला जो है तारें जुड़ी हैं, नीचे वाली नहीं जुड़ी हैं, तो इस सूरत में भी बल्ब जो है नहीं जलेगा, नहीं ग्लो करेगा। तो इस सूरत हाल में जो ये हमारा अरेंजमेंट है यहाँ पे दिखाया फिगर में, तो नीचे वाले जो टर्मिनल्स हैं कनेक्टेड हैं, ऊपर वाले टर्मिनल जो हैं ये बीच में ब्रेक हैं। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब जो है ये बुझा रहेगा, ये नहीं चलेगा जब तक हम इन दो को आपस में ना जोड़ लें। इस सूरत में भी काम नहीं करेगा बल्ब। तो हमारा मकसद फाइनली ये होता है कि हम बल्ब को ग्लो करें, इसको रोशन करें और जिससे हमें रोशनी मिले। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे एक किया है, ये जो दिया हमारे लिए तस्वीर बनाई है, तो इसमें ऐसा हुआ है कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं बल्ब के, नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल्स, एक ही टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जो है हमारी इलेक्ट्रिक सेल उसके साथ कनेक्ट है। तो इस सूरत में जो है बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, नो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जब तक ना ये ऊपर वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तब तक ये नहीं, एक ही टर्मिनल्स के साथ जोड़ने से भी हमारा काम नहीं होगा, और ये गलत है यहाँ पे, इससे भी हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे अब दूसरे सूरत हाल दी गई है कि इसमें जो है जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं बल्ब के, उनको एक ही टर्मिनल जो बैटरी है कि पॉजिटिव टर्मिनल से साथ कनेक्ट हुआ किया गया है। तो इस सूरत में भी हमें बल्ब जो है बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, नो। तो जब तक ना सर्किट यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, पूरे जो भी बैटरी, ये जो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं और बल्ब के दो टर्मिनल्स हैं बिल्कुल कनेक्ट है आपस में, और यहाँ पे सर्किट जो है कंप्लीट है। तो इस सूरत हाल में जो है हमारी जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो इस तरह हमने देख लिया इन तस्वीरों के ज़रिए कि कब हम किस वक्त हमारे जो है बल्ब रोशन होगा और किस वक्त हमारे बल्ब रोशन, जब तक एक सर्किट जो है एक अच्छे तरीके से जो दिया गया है तरीका कि कैसे जो सारे जो टर्मिनल्स हैं बल्ब के और बैटरी के एक प्रॉपर तरीके से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इसमें हमने ये देखा है। तो इसके बाद जो है इसमें हम ये जान चुके हैं आप कि कैसे जो है हमारा बल्ब के दो टर्मिनल्स और बैटरी के दो टर्मिनल्स किस अंदाज से जोड़ने पड़ते हैं हमें, जिससे हमारा जो है बल्ब जो है रोशन होता है। इसके बाद हमारा अगला होगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।